हमारी बात छोड़ दीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस के नहीं हुए, शरद यादव के नहीं हुए, तो आरसीपी गोतिया होने के कारण समझते हो कि हमारे ऊपर विशेष कृपा होगी। उनकी जब भ्रिकुटी तन जाएगी, दिखती नहीं है भ्रिकुटी तनी हुई, लेकिन जब भीतर से तन जाती है तो सीधी नहीं होती। ये सब लोकतंत्र के किलर हैं। नीति आयोग ने इनका चेहरा सामने रखा। तो ये जो लोग हैं, अच्छे लोग, ये क्यों इनको अपने माथे पर लेंगे, क्यों इनको अपना नेता बनाएंगे? बीजेपी ने इनका हवा निकाल दिया। जेडीयू का भविष्य अब कुछ दिनों का है। आरसीपी सिंह पर अब हम जरा बात कर लेते हैं सर। आरसीपी सिंह का पहले राज्यसभा का पत्ता काट दिया गया, मतलब राज्यसभा वो नहीं जा रहे हैं, और अब उसके बाद कल उनके पटना के बंगले को खाली करवाया जा रहा है। चिट्ठी जो है वो भवन निर्माण विभाग की तरफ से भेजा गया, मतलब अशोक चौधरी भेजे हैं, लेकिन इसके पीछे भी हाथ नीतीश कुमार का है, ये पूरी बिहार जानती है। तो इतना मतलब अचानक से दुश्मनी हुआ क्यों सर? आरसीपी सिंह से इतना खार क्यों खा गया नीतीश कुमार कि सब कुछ उनका अब छीन लेना चाह रहे हैं? और ये प्रवृत्ति रहा है नीतीश कुमार का शुरू से कि जिसके पीछे लगते हैं उसको एकदम पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देते हैं। देखिए, उनसे कोई अच्छे काम की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं तो रहा हूँ, मैं अनुभव किया हूँ। मेरे खिलाफ बहुत सारा केस कराया, इतना भी जिसको ज़मीर इजाज़त नहीं देता हो कि जिस व्यक्ति ने, हम लोगों ने पूरे तरीके से, समर्पित तरीके से 14 साल काम किया, उनको यहाँ तक लाने में तन मन धन लगाया। जब हमारे नहीं हुए, हमारी बात छोड़ दीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस के नहीं हुए, शरद यादव के नहीं हुए, तो आरसीपी गोतिया होने के कारण समझते हो कि हमारे ऊपर विशेष कृपा होगी। उनकी जब भ्रिकुटी तन जाएगी, दिखती नहीं है भ्रिकुटी तनी हुई, लेकिन जब भीतर से तन जाती है तो सीधी नहीं होती है, और उसमें सबसे नीचे पौधान पर भी जाकर के ये हमला कर सकते हैं। मकान उकान कुछ नहीं है, सक्षम है आरसीपी, मकान हो सकता है, लेकिन सिंबल ऑफ स्टेटस जो था उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहते हैं कि आपने राजसत्ता से टकराने का काम किया, राजसत्ता के सबसे उच्चतम बिंदु से टकराने का काम किया। ये जो दंभ है, ये जो अहंकार है, वही मेरे जैसे लोगों पर किडनैपिंग का केस होता है, मेरे जैसे लोगों पर 307 चलता है, और बाजाबता कोई आधार नहीं, कोई जांच नहीं। इवन सामान्य जो कानून है कि आप हमारे ऊपर केस करने के लिए आप लॉ डिपार्टमेंट से सैंक्शन लीजिए, वो भी नहीं। तो सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं, सारी चीज़ें शिथिल हो जाती हैं, और नीतीश कुमार चाहते हैं कि इससे सबक दूसरे लोग लें जो मेरे खिलाफ बोलते हैं। खिलाफ नहीं बोलते हैं, मैं खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं आईना दिखाता हूँ, और ये काम हमारे जैसे लोग करते रहेंगे, क्योंकि हमारा प्रथम धर्म है नीति के हिसाब से राज चले, राज के हिसाब से नीति ना चले। यहाँ मतभेद है मेरा, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि इनको राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए राष्ट्रपति के बजाय, तो वहाँ जा कर के किसी के साथ इस स्तर पर उतर करके ये बदला नहीं लेंगे, और लोकतंत्र जिंदा होने लगा। ये सब लोकतंत्र के किलर हैं। अच्छा, 2024 के लोकसभा को भी लेकर नीतीश कुमार तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। इनकी सारी राजनीति आप देख लीजिए, बिहार में भाजपा झुकती है इनके सामने हमेशा। जातीय जनगणना का मामला हो, चाहे कोई मामला हो, बीजेपी इनके सामने सरेंडर मोड में रहती है। उसके बावजूद ये बार बार आंख तरते हैं भाजपा को। तो क्या ये 2024 में, चूंकि इनके संसदीय बोर्ड के द्वारा ही वो पास कराया गया कि ये पीएम मटेरियल है, बार बार इस बात पे चर्चा भी पार्टी में हो जाती है, तो क्या 24 की तैयारी कर रहे हैं क्या ये? और विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो तमिलनाडु के स्टालिन हो या फिर उड़ीसा के बीजेडी के पटनायक जी हों, इन लोगों को गोलबंदी करने का प्रयास करेंगे क्या नीतीश कुमार? भाई, चाहे स्टालिन हो, चाहे आप जानते हैं कि उड़ीसा में काला हांडी हुआ था, और उसके बाद उड़ीसा बीजू पटनायक और उनके बेटे ने, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कहाँ ले गए। और आप जानते हैं कि बिहार
फर्स्ट गवर्नड स्टेट था, इसका इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी ऊंचा था, यहाँ के लोग पलायित नहीं होते थे। ये कोरोना में सब इनका चेहरा दिख गया, नीति आयोग ने इनका चेहरा सामने रखा। तो ये जो लोग हैं अच्छे लोग, ये क्यों इनको अपने माथे पर लेंगे, क्यों इनको अपना नेता बनाएंगे? भाई वो अपनी ताकत से, बीजू पटनायक बीजेडी चीफ मिनिस्टर हैं, ये अपनी ताकत से हैं, ये बीजेपी की कृपा पर हैं। अब बीजेपी क्यों इनको ढो रहा है, उसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी एक सक्षम नेता की तलाश में है, और बिहार में किसी को सक्षम बनने नहीं दिया गया भाजपा के कुछ लोग कोटरी द्वारा। अब जो सक्षम हैं उनको केंद्र नहीं चाहता है, और ये लाचारी इनको इन पर डिपेंडेंसी बनाए हुआ है। लेकिन इससे बीजेपी को भी बहुत नुकसान हुआ है, और ये दुर्भाग्य का विषय है कि अभी न सत्ता पक्ष और न विपक्ष बिहार की राजनीति का कोई दिशा तय कर पा रहा है। और राजनीति का दिशा तय नहीं होगा, राजनीति से ही, नीति से ही चीज़ें चलती हैं। नीति बिल्कुल नहीं है, राज ही राज है, और इसके कारण संपूर्ण भ्रष्टाचार है, संपूर्ण अराजकता है। एक सवाल है सर, देखिए आपने जो कहा कि भाई बीजू पटनायक हो या जो पटनायक लोग हैं वहाँ पर उड़ीसा में, या फिर स्टालिन की बात कीजिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बात कीजिए, बंगाल में ममता बनर्जी की बात कीजिए, ये सभी सवर्ण चेहरे हैं सर। ममता बनर्जी ब्राह्मण हुई, ठाकरे परिवार कायस्थ कहलाता है, या फिर आप किसी की बात कीजिए जो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहाँ पे फॉरवर्ड मुख्यमंत्री ही दिखते हैं जो सवर्ण समाज से हैं। और नरेंद्र मोदी चूंकि वो खुद ओबीसी से आते हैं, जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, और नीतीश कुमार भी ओबीसी समाज से ही आते हैं। तो ये एक गणित बैठ सकता है कि ओबीसी लामबंद करना है, और यही जातीय जनगणना का मतलब क्या है, तो ओबीसी जनगणना ही है, क्योंकि दलितों की जनगणना तो होती आई है शुरू से, और सवर्ण को इसका जरूरत नहीं है। तो ओबीसी को लामबंद करने के लिए शायद ये चेहरा बन जाए 2024 में, सभी लोग हामी भर दें इनके नाम पर। देखिए, जाति जनगणना में बीजेपी ने इनके मुद्दे को पंचर कर दिया। जाति जनगणना को ये अपने राजनीतिक लाभ का हथियार बनाना चाहते थे। इनके पास कोई हथियार बन नहीं पा रहा है, कोशिश बहुत कर रहे हैं, बहुत नए नए हथियार इनके थिंकर, इनके थिंक टैंक इनके सामने देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने इनका हवा निकाल दिया बहुत होशियारी से। वहाँ भी बहुत थिंक टैंक हैं। अब ओबीसी या सवर्ण और दलित ये सब तो चलता ही रहेगा। इस देश का दुर्भाग्य है कि इन्हीं मुद्दों पर देश आज खेल रहा है। विकास इसके सामने मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा नहीं है, और इसमें जो एक बड़ी आबादी है उसके पास सिर्फ भावना है, उसके भावना से खेल करके वोट का सौदा कर लिया जाता है। क्या खोज रहे हैं, नहीं खोज रहे हैं, अल्टीमेट तो कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे ये कल तो कोई नहीं कह रहा था। जब हमने पहली बार कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भाजपा के लोग ही मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे। इसलिए जेडीयू का भविष्य अब कुछ दिनों का है। पार्टी रहेगी, पार्टी के पास खजाना है, लोगों ने दिया है, अब उससे पार्टी चलेगी, किस रूप में चलेगी नहीं कह सकते, लेकिन यह बात तय है कि नेतृत्व जनता चुनेगी। ऐसा नहीं है, इनके कंधे पर रख करके बीजेपी यहाँ गेम करना चाहती है, तो बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हो सकता है गणित बैठा करके फिर कुछ पार कर लें, लेकिन बीजेपी परमानेंटली यहाँ लूज़र होगा, गेनर नहीं होगा। मतलब एंटी इनकम्बेंसी जो होता है सरकार के खिलाफ, उसके हिस्सेदार भाजपा भी बनेगी। एकदम बिल्कुल बनेगी। आज जो भ्रष्टाचार है, जो लूट है, जो अत्याचार है, जो भी विचार है, ये इसमें क्या भाजपा के मंत्री नहीं हैं? उसके हिस्सेदार ये नहीं बनेंगे। और ये कितना भी सफाई दें तो जनता हिसाब लेगी, लेकिन
जनता अनिश्चितता में जीना नहीं चाहती है। जैसे हम लोग लड़ाई करके कभी कभी निर्दलीय भी लड़ जाते हैं तो जो हमारे विचारधारा से, जिसे अभी जहानाबाद में लोगों को खरीदने में सफल हो गई सरकार के लोग, लेकिन यही नालंदा में हम लड़े थे तो नीतीश कुमार का दांत खट्टा कर दिए थे। वहाँ के लोगों ने साथ दिया, समझा और हमारी बात उनको समझ में आई। तो हमारा काम है, हम संसद में रहें कि सड़क में रहें, जागते रहो, जगाते रहो और हम जगाते रहेंगे। ये मुद्दा बनाया जाता है आम लोगों को विकास के रास्ते से भटकाने के लिए। ये बुनियादी आवश्यकता है। 70 साल में हम सिर्फ शिक्षा स्वास्थ्य, रोटी मकान कपड़ा इतना कर रहे हैं, इसके आगे कुछ सोचते ही नहीं हैं। और इसमें बड़ी आबादी लोगों ने भुगता है। कोरोना एक ऐसा था कि उसका खामियाजा अभी तक लोग भुगत रहे हैं। कैसे इस देश में WHO कंप्रोमाइज हो जाता है, मीडिया कंप्रोमाइज हो जाता है, राजनेता कंप्रोमाइज हो जाते हैं पैसे के लोभ में, और आम लोगों के जीवन से सौदा कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? अभी बिल गेट आए थे और नीतीश कुमार जी उनके साथ पूरा कि हब बनाएंगे, हेल्थ हब बनाएंगे बिहार को। वो खगड़िया में, कोसी के इलाकों में यहाँ की गरीबी गुर्बत देख करके गए थे। उस पर गरीब बच्चों को गोदी लिए थे बिल गेट, लेकिन बिल गेट का असली चेहरा और नीतीश कुमार का असली चेहरा सामने आया जब ये वायरस कैसे बना, उसका फाइनेंसर कौन है, उसकी वैक्सीन कौन बिचवा रहा है। ये पूरी दुनिया में जब पता चला, तब पता चला कि ये लोग बड़े सौदागर हैं, आदमी के मौत के बड़े सौदागर हैं। तो सवाल वहाँ से दिमाग को भटकाना है, इसलिए जनसंख्या पर आ जाएंगे, इसलिए मंदिर पर आ जाएंगे, इसलिए मस्जिद पर आ जाएंगे, इसलिए अन्य मुद्दों पर आ जाएंगे। जैसे 370 का सवाल था, अक्रॉस द पार्टी लाइन लोगों ने समर्थन किया। अयोध्या का सवाल है तो लोगों ने समर्थन किया। चलिए, बहुत दिनों से आ रहा है, लेकिन अब तो आइए मुद्दे पर। अब तो यहाँ की गरीबी पर, बेरोजगारी पर आपको चीन आंख तड़े रहा है। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बिहार एक बड़ी ताकत है। बिहार के लोग चीन के बॉर्डर पर मरे हैं, बलिदान दिए हैं। तो यहाँ आज भी चीनी सामान बिक रहा है। पटना में देखिए, किसी दुकान में जाइए तो A से Z तक चीनी सामान है। तो चिल्लाने से सिर्फ नहीं होगा, उसका विकल्प ढूंढने से होगा। और नरेंद्र मोदी को भी चाहिए इस पर ध्यान देना। और नीतीश कुमार जैसे साझा लोगों के साथ उन्होंने जो साझा किया है, मतलब बिहार क्रूसेडर है। यहाँ के नौजवानों को लोगों ने बंदिक बना लिया है और विकास के रास्ते ठप हो गए हैं। आपने देखा पूरे देश में कोरोना का असर हुआ, लेकिन बिहार की क्या स्थिति है? जब बंदी हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो चेन्नई से पटना पैदल चल दिया लोग, कर्नाटक से पटना पैदल, दिल्ली से पटना, मुंबई से पटना, बेंगलोर से पटना, लखनऊ से पटना। यानी हमारे बद से बदतर हमारी स्थिति है। सभी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के प्रशासक, बगल में योगी जी ने कमाल किया कि बिहार के बच्चों को भी कहा कि यदि वो नहीं सक्षम है तो हम भेजेंगे, और अपने बच्चों को तो बुलाया। यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने, यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमारी हैसियत नहीं है कि कोटा से बच्चों को हम ला सकते हैं। तो क्राइसिस के फेज में एक वेलफेयर स्टेट का काम है कूदना। जैसे कई देशों में देश के नागरिक फंसे तो केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, लेकिन बिहार तो कह देगा कि यूक्रेन में भी बच्चे पढ़ते हैं, हमको मालूम नहीं था। इतना शर्मनाक स्थिति है, बौद्धिक दिवालियापन के शिकार है ये सरकार। और ऐसे में कोई राष्ट्रपति बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री मटेरियल बन जा रहा है, तो हम कहते हैं इनको राष्ट्रपिता घोषित करें और बिहार के आवाम को और देश को भी ऐसे छद्मी लोगों से मुक्ति मिले। जी, चलिए, तो हमने राष्ट्रपति के मुद्दे पर सवाल किया, हमने RCP सिंह पर सवाल किया,
हमने बिहार से संबंधित लगभग सभी जो ताज़े मामले हैं इस पर चर्चा किया। आपने उस चर्चे को सुना भी। हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद और लोजपा के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार जुड़े थे। आपकी जो प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।